रुको रुको दोस्तों रुको, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आप बस याद कर लो। आपका भाई बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड के हिंदी की परीक्षा में आपका कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 80 से नीचे आ जाए। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो 80 नंबर से ऊपर ही आएगा, और ऊपर भाई 90, 95, 99 तक जा सकता है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो भाई अधिक देर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चलेंगे वीडियो की तरफ। बहुत भाई चढ़ा बढ़ा कर कहने वाला काम करने करता हूँ। जो बोलूँगा भाई वो एकदम उसको भाई रिसर्च के साथ बताऊँगा, एकदम गारंटी वो आने वाला है। तो भाई चलो भाई, और भाई मैं ये भी बता देता हूँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन कितना नंबर का आएगा। चलिए बताता हूँ। फिर दोस्तों सबसे पहले आप तैयार कर लेना गद्यांश और पद्यांश में। जैसे कि आता है गद्यांश में मित्रता चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना, ममता और भारतीय संस्कृति। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे सवाल कैसे पूछेगा। अब जैसे दोस्तों आप इसको देख लीजिए, गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर है ना आपका, उसी में से ये उठाया है। जैसे कि उसमें से देखिए एक पैराग्राफ उठा लिया, इसमें जो है वो देखिए जो बुक में है उसको एक पैराग्राफ उठा लिया, इसमें कुछ भागों को रेखांकित कर दिया है। अब इसी से सवाल पूछेगा। इससे कैसे सवाल पूछेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में दोस्तों आपको लिखना आना चाहिए। अब संदर्भ लिखने नहीं आता है तो कमेंट कर देना, संदर्भ लिखने का मैं वीडियो बना दूंगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ जितना रेखांकित किया हुआ है उतने की आपको व्याख्या करना है, कौन किससे कर रहा है, क्या कर रहा है उसी को। और जातक कथाएं किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, रुक जाइए दोस्तों, जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कैमरे में पूरा पेपर नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक का है। देखिए यहाँ पर जातक कहलाती हैं, पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथा कहलाती हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको भाई उत्तर पता चल जाएगा अपने आप। अब चलिए देखते हैं अगले में क्या होगा। ऐसे दोस्तों आप इन तीनों चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एक बार अच्छे से 1 से 2 बार बुक पढ़ लेना, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बस इतना याद करना, मित्रता के लेखक कौन है, ममता के लेखक कौन है और भारतीय संस्कृत के लेखक कौन है। अब बात आती है दोस्तों पद्यांश में क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, टेंशन की बात नहीं है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। पद्यांश में दोस्तों कुछ इस प्रकार से आने वाला है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे पैराग्राफ दे देगा, कुछ लाइनें दे देंगी, अब फिर पूछ लेगा आपसे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर देखिए, आप पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो रेखांकित है इसका व्याख्या करना है। और अनुराग, तड़ांग तथा मनु, मंजुल, कंज, कली में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार आप पढ़े रहेंगे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब भाई उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अथवा कर आपको 2 देगा, अथवा कर आपको जो आएगा वो कर लेना। इसमें भी मैं कुछ चैप्टर के नाम बता देता हूँ, उसमें को आप देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन चैप्टर का नाम बता देता हूँ। देखिए सूरदास के पद, तुलसीदास के पद। अब तुलसीदास के पद तो नाम से चैप्टर नहीं है, उसमें 2 भाग हैं, एक है धनुष भंग और एक है बनपथ पर। यही 2 चैप्टर हैं। और एक चैप्टर है झांसी की रानी और स्वदेश प्रेम। इन चारों चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है आप। इन दोनों में आपको अधिक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इन दोनों इम्पोर्टेंट तो ये चारों हैं, लेकिन इन दोनों में आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ झांसी की रानी समाधि पर से। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी चैप्टर का है। आप अगर आपको पता चल गया कि ये वो उसी चैप्टर का है, अगर आपको पता चल गया, अगर मेरे बताने से पहले अगर आपको पता चल गया होगा तब तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई अच्छी चली है। अगर नहीं पता चला होगा तो समझ लीजिए अभी आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अब तो भाई इसमें मैं बता दिया 6 नंबर का आएगा भाई। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, 6 नंबर का, इसीलिए भाई तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करना। 6 नंबर का यानी कि 12 नंबर हमारा यहीं से कन्फर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अभी इन तीनों से जो गद्यांश दिया रहेगा हमारा, फिर 2 पद्यांश दिया गया, 3 प्रश्न पूछेगा, उसमें तीनों 2-2 नंबर के होंगे। 3 करेंगे
3 दूनी 6, तब हमारा 6 नंबर पूरा होगा। और गद्यांश पद्यांश का मिलाकर दोनों का 12 नंबर हो जाएगा। इधर ही हमारा 12 नंबर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि आगे हमको क्या तैयारी करना है। अब बात आती है दोस्तों, अभी आपने जो ऊपर दिखाया हूँ आपको, उसकी मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप तैयारी करना दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं आगे रखा हूँ। संस्कृत में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत गद्यांश में से जिस तरह से उसमें पूछा था हिंदी में से, उसी तरह से संस्कृत में भी पूछेगा। एक में ही दोनों का पेपर होता है भाई, ये भी बता देता हूँ आपको। संस्कृत में आप वाराणसी को 100% भाई याद कर लेना, याद नहीं करना भाई, एक बार पढ़ लेना और एक बार अर्थ उसका कॉपी पर लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। और भारतीय संस्कृत जो नाम का जो चैप्टर है उसको भी पढ़ लेना। लेकिन तो ये वाराणसी वाला ना भाई 100% की गारंटी ये आएगा जरूर, अथवा में कर आएगा, इन दोनों ये आएगा ये तो कंफर्म, और एक चैप्टर और आ जाएगा किसी का, अथवा में रहेगा आपको एक करना रहेगा, लेकिन वाराणसी आपको आसान पड़ेगा। वैसे आप दोनों याद कर लेना तो अच्छा रहेगा, एक ना एक जरूर फंस जाएगा। और पद्यांश में आपको क्या याद करना पड़ेगा संस्कृत की, जीवन सूत्राण नाम के एक चैप्टर है, पद्य है, उसको याद कर लेना एक बार पढ़कर, और उसका अर्थ 2-3 बार लिख देना, आपको याद होगा। पद्य में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन 2-3 बार आप अर्थ लिख देंगे याद हो जाएगा। और वीर वीरेण पूज्यते नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। अब देखिए हमको खंड काव्य, यहाँ पर जो खंड काव्य लिखा गया है इससे आप क्या समझते हैं। आप अपने सर से पूछ लीजिएगा कि हमें हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। ये भाई हर जिले का अलग अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता आपको कौन सा पढ़ाया जाता है। जैसे भाई संस्कृत में मुक्तिदूत पढ़ाया जाता है, वैसे ही आप जिस जिले के होंगे उस जिले में जो पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो भी आएगा 3 नंबर का, आप अपने सर से पूछ कर याद कर लेना उसको। अब भाई देखते हैं क्या आने वाला है। अगले पैटर्न पे हम लोग को दोस्तों देखने की मिलेगी जीवनी, जो कि दोस्तों होगी 5 नंबर की। अब मैं आपको बताता हूँ किनकी किसकी जीवनी आपको याद करना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों को याद कर लो। वैसे 2-3 आएगा लगभग, अभी मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। आएगा आपको जीवनी 3 जीवनी आएगा, जिसमें से अगर इन दोनों का आप याद कर लोगे ना, 3 में से इन दोनों में से एक जरूर मिल जाएगा आपको। और हाँ दोस्तों, एक चीज और आप बहुत ध्यान देने की बात है, जयशंकर प्रसाद की जीवनी आप पूरा जीवन चरित्र उनका लिख डालो, लेकिन बाद में अगर आप उनकी 2-3 रचनाओं को कम से कम लिख देना। अगर नहीं लिखोगे भाई तो आपका 2 नंबर गया। यहाँ पर देखिए 1 पेज 1.5 पेज लिखने का आपको 3 नंबर मिलेगा, और 1 से 2 लाइन लिखने का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो भाई 1 से 2 लाइन वाला क्यों छोड़े, तो भाई हमारे लिए बहुत सस्ता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। उसी तरह से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पढ़ लेना अच्छे से। अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है। अब भाई ये तो गद्य के थे, ये दोनों लेखक थे। अब पद्य में भी देख लेते हैं कौन कौन है हमारे साहब। तो पद्य में दोस्तों सूरदास का याद कर लेना, तुलसीदास का याद कर लेना, और बिहारी लाल का याद कर लेना। इन तीनों का याद कर लेना, जरूर फंस जाएगा इसी में से, 100% की गारंटी है। अब देखो भाई, सूरदास का और तुलसीदास का तो जरूर फंस जाएगा, बिहारी लाल का अगर नहीं भी आता है तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे इन दोनों में से ही फंस जाएगा, लेकिन बिहारी लाल का आप याद किए रहोगे तो आपको आगे बिहारी लाल का बहुत काम देगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बहुत काम देगा आपको, इसलिए इसको भी भूल। और दोस्तों आपकी बुक में श्लोक दिया होता है, 2 से 3 श्लोक आप याद कर लेना, क्योंकि 1-2 श्लोक हो सकता है पेपर में पहले से ही दिया हो। तो जब 2 से 3 याद किया रहेगा तो 1-2 दिया रहेगा, तो एक जो बचेगा उसको आप लिख दीजिएगा, जो कि आएगा आपका 2 नंबर का। और संस्कृत में से ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे कि इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और भी संस्कृत में। इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भाई आपको संस्कृत में उत्तर देना है। जब एक चैप्टर है जिसमें चंद्रशेखर वाला है, चंद्रशेखर आजाद वाला, उसको पढ़ लेना। और वाराणसी वाला तो आप पढ़ ही रहोगे, और वीर वीरेण पूज्यते वाला पढ़ लेना। इन तीनों में से जरूर फंस जाए, और ये तीनों में से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोस्तों ये तो एक नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। लेकिन तो सबसे मेन वाला चीज तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है निबंध। निबंध दोस्तों आपको आएगा पूरे 7 नंबर में। और निबंध किस पे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि को पर आप याद कर लेना,
महिला सशक्तिकरण पर, प्रदूषण पर, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, और विज्ञान पर याद कर लेना। विज्ञान की उपयोगिता और ये कैसे हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वही 3-5 कर लिख देना है आपको। अब देखो भाई पत्र लेखन। अब आपको पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन, इसमें बहुत अंतर होता है। देखिए यहाँ पर पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन, जो कि देखो भाई अथवा में कर आएगा। चाहे आप पत्र लेखन करो या फिर प्रार्थना पत्र लेखन करो दोस्तों, 4 नंबर का ही होगा। यहाँ पर 2 प्लस 2 नंबर इसलिए मैं किया हूँ। देखो भाई 2 नंबर तो मिलेगा आपको जो लिखे हो सही लिखे हो कि नहीं, और 2 नंबर मिलेगा आपको लिखने का तरीका पे, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो भाई अब पत्र लेखन कहाँ पर होगा, प्रार्थना पत्र लेखन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मित्र के पास लेटर लिखना हो, पत्र लिखना हो, तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। पिताजी के पास लिखना हो, अब जैसे कि मित्र के पास होगा, मेरे बहन की शादी है और उसके लिए पत्र लिखा जाए। पिताजी के पास पैसा लेने के लिए पत्र लिखा जाए। और प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के या फिर किसी अधिकारी के पास होता है। जैसे कि फीस माफी के लिए प्रार्थना प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे फीस माफी के लिए, और कोई काम है तो अधिकारी के लिए, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, एक करना रहेगा दोनों में से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिला जुला कर 70 में से 20 नंबर जो होगा वो तो हमारा बहुविकल्पी का रहेगा, और 50 नंबर को हमने पूरा आपको यहाँ पर समझा दिया है दोस्तों। 10 ही हमारा बेस होता है, किसी भी नौकरी का या फिर सफलता का बेस हमारा 10 ही होता है। इसलिए आप 10 को बहुत हल्के में मत लेना, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करना भाई, क्योंकि 10 अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हम आगे किसी भी कंपटीशन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कामयाब होकर दिखाना है दोस्तों। उन्हें कामयाब होकर दिखाना है, और हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब हमारा 10 पहले मजबूत रहेगा। और अगर आपको कामयाब होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको तरीका मिलता रहेगा, हर पेपर को किस तरह से करेंगे आपको मैं तरीका बताता रहूँगा। और जब आपको तरीका पता रहेगा तो भाई आप 100 में से कम 99, 95 इस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये सब जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है यार, तुम लोग समझते नहीं हो। लेकिन तुमको क्या मेहनत करना है, तुम लोगों को तो बस एक बटन दबाना भाई, दबा दो यार, दबा दो, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी धांकड़ वीडियो के साथ। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कामयाब तो हूँ